श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो जैसा कि सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है, सावन जो प्रारंभ हो रहा है वो 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और पहला जो सोमवार पड़ेगा वो 14 जुलाई को पड़ने वाला है। तो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाने का जो है विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि जो लोग सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा आराधना करते हैं उनको विशेष फल प्राप्त होता है। तो पार्थिव शिवलिंग हमें कैसे बनाना चाहिए, सावन के महीने में किस दिन बनाना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए या सफ़ेद मिट्टी का हम प्रयोग करें, और हम पार्थिव शिवलिंग किस दिन बनाएं किस दिन नहीं बनाएं, इन सभी बातों को हम बताएंगे जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कैसे कर सकते हैं और उनके विशेष फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग हम सावन के महीने में जो अपने घर में बनाते हैं, वैसे तो हम लोग मंदिर शिवालय तो जाते ही हैं पूजा करने सावन के महीने में, वहाँ तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो वहाँ पे पूजा करने पर हमें तो फल मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग हमें पहले तो कितने बनाने चाहिए। देखिए, अगर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना है तो आपको कम से कम 2 शिवलिंग बनाना चाहिए। 2 शिवलिंग बनाएंगे साथ में, क्योंकि शिवलिंग में पूरा भोलेनाथ का परिवार रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो भगवान का गणेश जी का जो स्थान है वहाँ पर हम गणेश जी को बनाएंगे, जहाँ पर पार्वती जी का स्थान है वहाँ पर पार्वती जी को बनाएंगे, कार्तिकेय जी का जो स्थान है वहाँ पर हम कार्तिकेय जी को बनाएंगे। तो अब आप ये सोचेंगे कि इतने सब चीज़ों का हम निर्माण कैसे करेंगे। तो ये सभी निर्माण करने के लिए आप छोटी छोटी सी गोली बना लीजिए मिट्टियों की, और सबको जो जहाँ जिस स्थान पर भगवान रहते हैं शिवलिंग के, आप उस स्थान पर उनको विराजमान कर दीजिए, उस स्थान पर उनका स्थान दे दीजिए। तो इस तरह से जब आप बनाइएगा, और हाँ, भूतगण भी आपको बनाने पड़ेंगे। भूतगण कम से कम आप 21 या 51 की संख्या में भूतगण बनाइए। 21 ही बना लीजिए, छोटी छोटी गोलियां आप 21 बनाकर भूतगण का स्थान उनको दे दीजिए। अब हम जब निर्माण करते हैं तो या तो किसी थाली में करते हैं, किसी प्लेट में करते हैं, तो वो प्लेट आप नया लीजिएगा, किचन का प्लेट मत लीजिएगा। जैसे भगवान के मंदिर में आप स्नान कराने के लिए जो फूल की थालियां वगैरह रखते हैं, आप उसके अंदर जो है निर्माण करिएगा ये शिवलिंग का। तब आपका शिवलिंग, जब आप इतना सब बनाकर पूजा आराधना करते हैं, तब आपका जो है शिवलिंग पूरा माना जाता है, तब आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। वरना अगर हम खाली शिवलिंग बनाकर इस तरह से पूजा करते हैं तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि हमें सभी चीज़ों को बनाना चाहिए, तब हमें पूजा करना चाहिए। तो ये तो हो गए शिवलिंग बनाने के नियम। अब हमें शिवलिंग बनाने के लिए कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए, यहाँ पर ये बात आती है कि हम कौन सी मिट्टी ले, क्योंकि कभी कभी कोई हम ऐसी मिट्टी ले लेते हैं कि जिसको बनाने के बाद जो हम मूर्ति बनाते हैं उसका आकार बिगड़ने लगता है। जब हम जलाभिषेक करते हैं या रुद्राभिषेक कर रहे हैं, हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं, तो अभिषेक करते करते मूर्ति गलने लगती है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब हम पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो आप जो मिट्टी ले रहे हैं उस मिट्टी का चुनाव अच्छा करिए। अगर आपको, वैसे तो गंगा जी की जो मृतिका होती है आपको उससे बनाना चाहिए, लेकिन अब हर किसी को गंगा जी की मृतिका तो मिल नहीं जाएंगी, तो आप मिट्टी कोई भी लीजिए, लाल, पीली, सफ़ेद, लेकिन उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा बालू मिला लेंगे तो जो बालू होता है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारी मिट्टी, आप चाहे जितना भी ज़्यादा अभिषेक करिए, मिट्टी आपकी गलेगी नहीं, मतलब स्वरूप खराब नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि स्वरूप बिगड़ना अच्छा नहीं होता। हम मूर्ति बनाए हैं तो मूर्ति वैसी ही दिखनी चाहिए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। बालू आपको जितनी मात्रा में आप मिट्टी लाए हैं उससे थोड़ा सा आपको बालू मिला देना है उसके अंदर। तो आपकी जो मूर्ति है वो बिल्कुल सही वैसी ही बनेगी, चाहे आप कितना भी अभिषेक उस पर
कर लीजिए। तो अगर आप फिर गंगा जी की मृतिका लेते हैं तो उसके अंदर आपको बालू मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस मृतिका में जो वहाँ की मिट्टी जो होती है उसमें ऑलरेडी बालू मिला होता है। अगर आप उसमें और ज़्यादा बालू मिला देंगे तो वो जो है मिट्टी आपकी फटने लगेगी और वो सही मूर्ति बनेगी नहीं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस किस दिन पर करना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसके लिए हम सावन का सोमवार का दिन ले सकते हैं। किन दिनों का चयन करें? देखिए, सोमवार ले सकते हैं, शिवरात्रि ले सकते हैं, पूर्णिमा है, एकादशी है, प्रदोष है, नागपंचमी है। ये कुछ दिन होते हैं जिस पर आपको मूर्ति बनाने के लिए, पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करने के लिए मुहूर्त वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इस दिन मतलब बिना मुहूर्त, बिना उसके ही मूर्ति बनाकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप अन्य दिनों में जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शिववास विचार दिखाना पड़ता है। ये आप बिना दिखाए जो है आप मूर्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप बिना दिखाए, बिना पूछे जो है मूर्ति का निर्माण करते हैं तो यह सही नहीं माना जाता है। इसीलिए कुछ खास दिन हैं जिस दिन पर जो है आप बिना किसी से पूछे, बिना उसके आप अपनी मर्जी से जो है मूर्ति बनाकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। तो ये होते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का सही नियम, जो आपको मैंने अभी बताया। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देती हूँ कि आपको दिन का चुनाव जरूर करना चाहिए। दिन आपका जो सावन का सोमवार का जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं, इस बार सावन के 4 सोमवार पड़ रहे हैं, तो इस 4 सोमवार में आप चारों दिन चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अन्य और दिनों में किसी करना चाहते हैं तो आपको नागपंचमी का दिन मिल जाएगा, एकादशी का दिन मिल जाएगा, पूर्णिमा मिलेगा, मासिक शिवरात्रि मिल जाएगी और आपको प्रदोष मिलेगा। तो आप इन दिनों में भी जो है वो कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि जो है आपको मिट्टी नहीं मिल रही है, बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको लाल, पीली, सफ़ेद मिट्टी नहीं मिल पाती है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो है आप उस मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में गमले में जो है समी का पेड़ या बेल का पेड़ लगा हुआ है तो आप उस मिट्टी, गमले या उसकी मिट्टी भी लेकर आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। चाहे तो आप गमले के अंदर ही बना लीजिए, लेकिन गमले के अंदर इतनी सारी चीज़ें बनाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं तो फिर आप जो है ये पार्थिव शिवलिंग किसी बर्तन में, जैसे किसी थाली में या प्लेट में, जैसे मैंने बताया है कि आपको सबका स्थान देना है, हर किसी का स्थान बनाना है। बना कर आप छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, हर भगवान को अपना अपना स्थान दे दीजिए और भूतगढ़ बनाकर संपूर्ण शिवलिंग आप बनाइए, ताकि जो आप पूजा करेंगे, जो आप आराधना करेंगे, उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। और जब हम बनाते हैं मूर्ति तब हम भगवान के किसी मंत्र का जप जरूर करते हैं। तो आप चाहे तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करते हुए बना सकते हैं, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए ही आपको मूर्ति का निर्माण करना चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।